भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक सामान्य कार्यकर्ता देवेंद्र नाथ सिंह को पोड़ैयाहाट से प्रत्याशी बनाया है। सहज सरल और जनता के सुख दुख में हमेशा हाजिर रहने वाले देवेंद्र नाथ सिंह को पोड़ैयाहाट के लोग अपने घर का सदस्य मानते हैं। पेश हैं उनसे बातचीत के प्रमुख अंश। मेरा नाम देवेंद्र नाथ सिंह। भारतीय जनता पार्टी को मैं धन्यवाद करता हूं। एक नहीं दो बार मुझे टिकट दिया। मैं उनको बहुत ही ज्यादा भावुक हूं कि जाके मुझे दूसरी बार भी मिला है, जनता की सेवा करने का मौका मिला है। मैं यह सीट निकाल के दूंगा और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए, पोड़ैयाहाट जिस प्रकार विकास होना चाहिए था पोड़ैयाहाट में, वो विकास कहीं दिखता नहीं है। आज 25 वर्षों से सिर्फ लूट खसोट ही दिख रहा है, रंगदारी गुंडागर्दी। तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं यदि जीतूंगा तो सबसे पहली बात है जो यहाँ अशांति है, भ्रष्टाचार है ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, उसके बाद जो रंगदारी है यहाँ खनिजों की लूट हो रही है, उसको बंद करूंगा मैं। दूसरी बात है कि यहाँ जो सबसे पहले शिक्षा, चिकित्सा और सिंचाई, ये तीन चीज जो है, और बेरोजगारी। तीसरी बात है कि पलायन यहाँ से, इन सब पर मैं काम करूंगा। इस पर मैं विराम लगाऊंगा। जाके शिक्षा जो है वो चरमरा गया है यहाँ की जाके स्वास्थ्य चिकित्सा वो भी चरमरा गया है। सभी हॉस्पिटल में कहीं दवाई नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है। तो इन सब पर सबसे पहले मैं काम करूंगा। जो भ्रष्टाचार है उस पर भी काम करूंगा। मैं तो गांव घर में रहता हूँ और गांव घर में जब हम शिक्षित हुए तो मैं जब बाहर गया पढ़ने के लिए तो मैं वहाँ देखता था कि यार के ये संस्थान कोई चीज का मतलब कोई शादी करा रहा है तो कोई हॉस्पिटल में चिकित्सा करा रहा है। तो मैं जब देखा वहाँ पर, और वो घटना जब गाँव में होती है और फिर कहीं और इस साइड में कहीं बगल में भी मिल जाता है, तो उससे मुझे प्रेरणा मिला कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसमें कि भगवान की आत्मा वास करता है, तो उसका सेवा करना चाहिए। और मैं इसी निमित्त जाकर के समाज का सेवा करने, किसी का शादी विवाह में मदद करना, किसी के श्राद्ध में मदद करना, किसी के पढ़ाई में मदद करना, इस सब चीज में मैंने मदद शुरू किया। और फिर राष्ट्र में जब मुझे आर्थिक कमी होने लगी तो हमको लगा कि यार के किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ना चाहिए। और मैं फिर यार की भारतीय जनता पार्टी में चुना और एक लक्ष्य बनाया कि मैं भी जब एक पावर जब आ जाएगा मेरे पास विधायक का, तो फिर जाकर के मैं अच्छी तरह से सेवा करूंगा। मैं बहुत संघर्ष किया। मैं एक गरीब परिवार से हूँ, सबसे बड़ी बात। और गरीब परिवार को समाज में कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वो दर्द के आम जनता के जो दर्द है, आम जनता जो गरीब है, उस दर्द को मैं खुद महसूस करता हूँ। तो हमको लगता है कि वो जो है, तो उस तरह का मुझे महसूस होता है कि उनको कितना दर्द होता होगा जब मैं देखता हूँ। तो मैं गरीब परिवार से हूँ। मुझे आज गरीब परिवार रहते हुए यहाँ बहुत करोड़पति और पति मिला, फिर उनको टिकट नहीं दिया, मुझे टिकट दिया। मैं फिर एक बार पुनः उनको धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहली बात तो पहली बार जो मतदाता है, मैं उनको एक ही अपील करूंगा कि तुम देश का भविष्य है। इसलिए वर्तमान, भूत और भविष्य होता है, तो ये जो वर्तमान परिस्थिति है, उस वर्तमान परिस्थिति में भविष्य हमको यदि जहां दिखाई पड़े, मैं उसके लिए उन्हें कहूंगा कि आप उसके लिए मतदान कीजिए। और आप जो भारतीयता, नेशनलिटी, राष्ट्रीयता, और यहाँ जो और खास जो बात है, यहाँ पर आम जो खतरा होता है, इस तरह का भी एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जो इस बारे में सोचते हैं, इस चीज में सोचते हैं। इसलिए मैं वहां प्रेरित करके उनको वहां इंगित करूंगा। मुझे जनता से अपील करूंगा कि मुझे एक बार तो बना के देखो। आप 5 बार दिए, एक बार मुझे बना के दिखाइए। मैं इस क्षेत्र को चमन बना दूंगा। सबसे पहले तो यहाँ के आम जो गरीब महिला है या आम महिला को साल में 25,000 रुपये यानी 2100 रुपये के पर मंथ दिया जाएगा। जैसे ही सरकार बनेगी ये दिया जाएगा रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, ताकि जाकर यहाँ की जैसे ही सरकार बनेगी हम जो भी बैकलॉग है और आगे जो मेरा रोजगार के लिए जो मतलब 5 से 10-20 लाख जाके हम जाके उसको युवाओं के लिए रोजगार का वैकेंसी निकालेंगे, उसको बहाली करेंगे। तीसरी बात है कि महिलाओं के लिए लक्ष्मी योजना के तहत 500 रुपया में सिलेंडर दिया जाएगा। इस प्रकार जाके हम इस पंचप्रण को जाके हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, बता रहे हैं। और दूसरी बात जो इस खास करके विधानसभा के लिए, विधानसभा में पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पर किस प्रकार का जो आतंक है प्रदीप जी का, उस आतंक को सबसे पहले आतंक और भ्रष्टाचार
और अभी जो भ्रष्टाचार के रूप में अभी जो वर्तमान में आप देख रहे हैं इस चुनाव में, वो जिस पर पैसे को रुपये को पत्ते की तरह उड़ा रहे हैं, तो इसका मतलब वो भ्रष्टाचार करके लाए हैं। उस भ्रष्टाचार और रंगदारी उसको समाप्त करना है। मूलवासी और आदिवासी इसके विकास के लिए, ये तो कहता है कि भारत की आत्मा गाँव में रहते हैं और यहाँ का जो मूलवासी और आदिवासी गाँव में ही है, विकसित लोग जाकर टाउन में। तो मैं तो सबसे पहले जो यहाँ के आदिवासी हैं, इनका जो पलायन होता है, इनका जो शिक्षा का जो स्तर है, उसके बाद पढ़ाई का जो स्तर है, ये चीज और सिंचाई, ये सभी चीज इसके लिए व्यवस्थित करना होगा, रोजगार इसके लिए उपलब्ध कराना होगा, ताकि यहाँ से बंगाल ना पलायन कर सके। इसलिए इसके सबसे पहले यदि बंगाल पलायन करता है, इसका मतलब उसको काम नहीं मिलता है, तो इसके लिए उसके काम के पहले क्या था, रोजगार देना पड़ेगा। रोजगार देने के लिए हमको व्यवस्था देनी पड़ेगी। तो इसका, क्योंकि वो शिक्षित है नहीं ज्यादा, और शिक्षित है तो सिर्फ जाकर लिटरेचर वो साइन कर सकते हैं, लेकिन नौकरी के लिए नहीं है। इसलिए उसके लिए सबसे पहले मैं शिक्षा का व्यवस्था करूंगा और सिंचाई का, ताकि वो पलायन जो करते हैं जाके वो हमला रुक जाए। और रोजगार के लिए जाके फिर जाके हम जो कहीं पर उद्योग धंधे, इसके लिए सोचूंगा यहाँ, क्योंकि बहुत जगह जो है वो पर्ची कदीम है, पड़ा हुआ है बंजर भूमि की तरह। तो वहां पर हम जाके प्लांट लगा करके, उद्योग लगा करके, कुटीर उद्योग लगा करके हम जाके काम कर सकते हैं और फिर उसको हम पलायन को रोकेंगे।